हमारे अभी उर्से सरापा कुछ सरकार आला हजरत का, वरना एक बार ऐलान हो जाता उस उर्स में कि लोग अपने ईमेल भेजें कि हमें तुम्हारा ये वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं है, तो लाखों लाख की तादाद में वहां पर ये रिकॉर्ड पहुंच जाता, मगर कुछ नहीं, खत्म। पूरी तकरीर 24 घंटे की जो चलती रहती है, फलाने जिंदाबाद, फलाने वली, फलाने गौत, फलाने कुतुब, फलाने कलंदर, ये वो फला, ये फला, ये फला। आदमी इसलिए 5 मिनट का हमको अगर इस स्टेज पे मौका मिल गया तो पूरे हिंदुस्तान में हमने ये समझो फतेह के झंडे गाड़ लिए हैं। ये सोच लेके हमारा आलिम बरेली के स्टेज पे जाता है, ये तल्ख जुमला है, शायद हजम हो। समझ रहे हैं? और बाज़ाब्ता तौर पर इस बार डिस्को डांस और डीजे के साथ नौजवानों ने अपनी शर्टें उतार करके यूं घुमाते नचाते हुए नाचते हुए जुलूस निकाला है, चादर की जुलूस निकाल के आला हजरत के आस्थाने जाने के लिए। ये सारी खुराफात मसलक के प्लेटफॉर्म से हो रही है। मजाल है कि मुंह का दही बाहर निकले लोगों का, कौन रोकेगा इन्हें? ताजिया के नाम पर बुत परस्ती शुरू हो गई है, मगर कोई बोलने को आलिया से हुई है। और इस 2 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में शायद 3 या 4 मुलाकातें, और उसमें पहली बार हाजिरी हो रही है। मुल्क के तूलो अर्ज में कई बुजुर्गों के आरास में हाजिरी का इत्तेफाक रहता है, लेकिन हर जगह देखा ये गया है मेहमान आते हैं तो बेचारे उनको बैठने की जगह नहीं मिलती है। मगर जब से हम लोग सुबह से आए हैं, हमने जो महसूस किया है, पल पल हमें अपने आंखों पे और सरों पे बिठाया है। मेरी अपनी मालूमात की रोशनी में ये पहला उससे सरापा कुछ है जहाँ पर मेहमानों के साथ उलमाए किराम के साथ इतना बेहतरीन हुस्न सलूक पेश किया जाता है। अल्लाह इस रवायत को सलामत रखे और ता क़यामत बाकी रखे। उलमा के बयानात आपने समाअत फरमाए हैं, और जब से मैं स्टेज पे हाजिर हुआ तब से लेके अब तक जो एक्टिविटीज़ रही हैं और जो प्रोग्रामात रहे, तरतीबवार से देखा भी और हमने महसूस भी किया है। बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि हमारी जिम्मेदार जमात अहले सुन्नत के बावकार और मौजूद मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में सुन्नियत की खिदमत करते हैं, उन्हें यहाँ पर नवाज करके उनकी हौसला अफजाई की जाती है। हमारे यहाँ इस बात का भी फुकदान है, कोई काम करता है तो करता रहे और मरता है तो मरता रहे, कोई हाल पूछने वाला नहीं। और बड़ी खुशी के साथ मैं ये बात जरूर कहता हूँ, मुल्क हिंदुस्तान में शेर अहले सुन्नत अल्लामा सैयद आले रसूल हाशमी हबीबी का कलम बड़ा मोहतात और बहुत जर्रा है। आज की तारीख में सबसे बड़े मौलाना कहे जाने वाले अगर किसी से डरते हैं तो वो इन्हीं से डरते हैं। बड़ी खुशी हुई हजरत अजीज़ मुकर्रम अल्लामा सैयद आले रसूल साहब से मिल करके। एक बावफा बावकार जिम्मेदार वालिद की सही अमानत अगर देखनी है तो इनकी शक्ल में देखें, वरना पीरों की औलादें किसको घात डालती जी है, बड़े बुरे हालात। उनके लिए 10 खून माफ होता है क्योंकि पीर साहब की औलाद है, मगर हजरत को हमने देखा दरख्त अपने फल से पहचाना जाता। यकीन मानिए बड़ी रूहानी खुशी हुई और तबीयत में फरहत व इंबसात का एक ये समझिए तलाकुम खैज मौजें मारता हुआ समंदर उमड़ आया।
यहाँ से काम होता है, इस खानकाह से काम होता है। मुल्क में मादूदे चंद खानकाहें हैं जहाँ से काम होता है, वरना हर जगह अपना अपना काम होता है। मैं अर्ज करूंगा कि कम सिनी ही में कदम बोस हैं लाखों कितने, रफ्ता रफ्ता तेरी रफ्तार कयामत होगी। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हों है अमीर कारवां तुम पर। उर्से सराफा कुद्स की ये गालिबन 30वीं मजलिस है, 30वां सालाना उर्से सराफा कुद्स है। क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं उसके कुर्बो जवार में बहुत बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरगाहें हैं और हालात बहुत बुरे हैं। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुरूशी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि वो कोई काबिले कद्र चीज नहीं था। यही इंसान अपने अच्छे किरदार और अमल की बुनियाद पर रश्के मलाइका भी बन जाता है और यही इंसान अपने घटिया किरदार की बुनियाद पर जिल्लत और रुसवाई का तमगा अपने नाम कर लेता है। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप रश्के मलाइका बनना चाहते हैं या जिल्लत और रुसवाई के आप अमीन बनना चाहते हैं, ये फैसला आप पर मुनहसर है। उर्से सराफा कुद्स के मौकों पर ज्यादातर मेले ठेले ही होते हैं जो हमने देश भर में देखा, लेकिन इस तरह की महाफिल जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर दीन की नशर व इशाअत की जाती हो, बहुत खाल खाल दिखने में आती है। हालांकि मैं बंबई तकरीर कर रहा था, 12 रोजा लगातार तकरीर थी, लेकिन आज की गैर हाजिरी करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हजरत का हुक्म था कि आपको आना पड़ेगा, तो मैं हाजिर हूँ। एक दिन क्यों वहां पर गैर हाजिरी करके, इसलिए कि हमने जो कुर्ब में महसूस किया है अपनाइयत, मोहब्बत और खुर्दा नवाजी, लोगों को नवाजना, आगे बढ़ाने का हौसला, ये हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत हो, हमने भी उनकी खिदमत करी है, मगर जब तक उनके हाथ पैर दबाए जाते थे, कुछ ना कुछ वो मुनाजरे के दांव पेच सिखाया करते जी, ऐसे करना है, ऐसे करना है, यूं जवाब देना है। ये तुर्रे इम्तियाज था उनका। काश आज हमारे भी जो बुजुर्गाने दीन मौजूदा हैं, उस सुन्नते करीमा को जारी रखते हुए अपने बाद में आने वाली नस्लों की तरबियत ऐसी ही करें ताकि कम से कम उनके लगाए हुए पौधों को समरबार होने के लिए हमारा योगदान उसमें कुछ शामिल है। ये जिम्मेदारी हमारी इस दौर के उन बुजुर्गों की बनती है जो आज की तारीख में बुजुर्ग माने जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, इंसान आग, हवा, मिट्टी और पानी से बनाया गया है। बहुत यानी कि कोई 7000 साल की इस दुनिया में आप कोई 50, 60, 70 साल के लिए आए हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्पेशली वीजा अगर आपके पास में है तो 80 तक पहुंच जाएंगे आप, या 90 तक, मगर वो ऐसा होगा कि घर आपका इस तरफ है तो अपना घर इधर ढूंढने पहुंच जाएंगे। ऐसा देखा नहीं देखा आपने? जो काम का वक्त होता है वो कोई 20,
20-25 साल की उम्र से लेके 50 से 55 साल की उम्र तक का काम का वक्त होता है। इस वक्त में हमें बड़ी मेहनत से काम करने की जरूरत है, बहुत मेहनत से। हमें आज की तारीख में दो अहम चीजों से बचना, अंधभक्ति से बचना है और अंधभक्तों से बचना है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता, गुज़िश्ता कुछ सालों से मसलके आला हजरत को कुछ शरपसंद लोगों ने यरगमाल बना लिया और वो ये समझते हैं और जानते भी हैं और महसूस भी करते हैं, हम जिसे सुन्नी कहें वही सुन्नी है, हम जिसे मसलके आला हजरत वाला कहें वही मसलके आला। वो जिसको चाहे सुलह कुल्ली का सर्टिफिकेट दे दें, जिसको चाहे वो देवबंदी करार दे दें, जिसको चाहे वो मसलक का गद्दार कह दें। कुछ लोग हैं, मगर उन कुछ लोगों से पूरी मिल्लत इस्लामिया को बचाने की जिम्मेदारी आज के जिम्मेदार उलमा की, ताकि हमारी कौम उन शरपसंद और फितना परवर लोगों के हत्थे ना चढ़ने पाए और उनकी नशोनुमा, उनकी जो दिल की कैफियत हो उस पर सही मानों में मसलके हक्का, मसलके आला हज़रत की तहरीर लिखी जाए। ये जिम्मेदारी मुत्तफिका तौर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बसने वाले हमारे जिम्मेदार उलमा की। आंखों के सामने अगर गुलिस्ताने रजा को लुटता, चलता, बर्बाद होता हम देखते रहे और खामोश रहे ना, तो हश्र के मैदान में जवाब देते नहीं बन पड़ेगा। मसलकी आला हज़रत कोई चंद लोगों के बाप की बकौती नहीं है, अहले सुन्नत की अजीम अमानत का नाम मसलके आला और इसे बचाने की जिम्मेदारी कोई भी इस गुलिस्ताने मोहब्बत का एक भी फूल तोड़ने ना पाए, ऐसी कुछ इसकी बाड़ाबंदी होनी चाहिए जो मुल्की पैमाने पर होना चाहिए। सूफिया बुजुर्गाने दीन ने जो खिदमत अंजाम दी हैं, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुफ़ा के चबूतरे से उठने वाले गिरोह सूफिया का और उलमा का, इन दोनों ने 1450 साल से अब तक की तारीख में दीन मुस्तफा को संभाल कर रखा। आप हमारे आका अलैहिस्सलाम के दौरे ज़ाहिरी के पहले के नबियों की हालात का जायजा लें। किसी भी नबी का विसाल हुआ है तो उनकी उम्मत के शरीरों ने 100-125 साल के अंदर अपने नबी की शरीयत बदल डाली। जो सख्त कानून थे उन्हें आसान कानून में बदल दिया, जो उनके तबीयत में जायज था उसको नाजायज अपने हिसाब से बना दिया और नाजायज को जायज कर दिया। जो उनके मुल्लों ने समझा वो कर डाला 100 से 125 साल के अंदर। लेकिन 1450 साल का जमाना गुजर गया है, हमारे नबी को बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाए हुए अब तक कोई माई का लाल शरीयते मुस्तफिया का एक नुक्ता बदल नहीं। क्यों? ये सूफिया की कुर्बानियां हैं और हमारे रब्बानियत की कुर्बानियां हैं। दरवेश की के दस्तरखान कभी छोटे नहीं होते, बड़ा वसी दस्तरखान होता। अखलाक एक ऐसा पाकीज़ा, खुसूसी पाकीज़ा बाबरकत इंसानी फेल है ना, जो कुदरत अपने कर्म से अता फरमाती है। इसके जरिए दिलों को जीता जा सकता है, जहन साजी की जा सकती है, लोगों को अपना हमनवा बनाया जा सकता है। अब आप देखिए, अभी करंट इश्यूज के हवाले से वक्फ तरमीमी बिल का मामला पेश आया है। हिंदुस्तान में जितनी औकाफ की जायदादें हैं सब सुन्नियों ने ही वक्फ की थी, सब सुन्नियों ने।
और सुन्नियों की ही अमवाल ये है जो हिफाजत के हवाले से, लेकिन इसके तहफ्फुज और बका के लिए कोशिश करने वाले लोग सुन्नियों में 10% भी नहीं है। और अगियार का हाल यह है कि वो 100% जुटे हुए हैं लड़ने और मरने के। जो दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है, ईमेल भेजे जा रहे हैं, हमारे अपोजिट लोग जो है ना, मसलक और हमारे मशरक के खिलाफ जो लोग हैं वो पेश हैं, जबकि वक्त की सारी जायदादें सुन्नियों की जिम्मेदारी में, मगर हम हैं कि जागने को नहीं। अगर हमारे अभी उर्से सरापा कुछ सरकार आला हजरत का हुआ ना, एक बार ऐलान हो जाता उस उर्स में कि लोग अपने ईमेल भेजें कि हमें तुम्हारा ये वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं है, तो लाखों लाख की तादाद में वहां पर ये रिकॉर्ड पहुंच जाता, मगर कुछ नहीं, खत्म कहानी। पूरी तकरीर 24 घंटे की जो चलती रहती है, फलाने जिंदाबाद, फलाने वली, फलाने गौर, फलाने कुतुब, फलाने कलंदर, ये वो फला, ये फला, ये फला। आदमी इसलिए 5 मिनट का हमको अगर इस स्टेज पे मौका मिल गया तो पूरे हिंदुस्तान में हमने ये समझो फतेह के झंडे गाड़ लिए। ये सोच लेके हमारा आलिम बरेली के स्टेज पे जाता है, ये तल्ख जुमला है, शायद हजम हो। समझ रहे? और बाज़ाब्ता तौर पर इस बार डिस्को डांस और डीजे के साथ नौजवानों ने अपनी शर्टें उतार करके यूं घुमाते नचाते हुए नाचते हुए जुलूस निकाला है, चादर की जुलूस निकाल के आला हजरत के आस्थाने जाने की। ये सारी खुराफात मसलक के प्लेटफॉर्म से हो रही है। मजाल है कि मुंह का दही बाहर निकले लोगों का, कौन रोकेगा इन्हें? ताजिया के नाम पर बुत परस्ती शुरू हो गई है, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। कई कई मूर्तियां लगा करके ताजियों में हमारी मुस्लिम औरतें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी औलादें जाके वहां पर हाथ जोड़े मूर्तियों सामने खड़े हुए। इस बार कम से कम 80 से 90 पोज मुख्तलिफ इलाका जात से, मुल्क से अंदर हमारे पास भेजे गए। ये देखिए हजरत कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं। राफजियत भी परवान चढ़ रही है। कभी हजरत सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी, कभी सरकार अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी। और ये गुस्ताखी करने वाले अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार कहते हैं, मगर ये 100% झूठे हैं, 100% झूठे। हम अपने घर का झगड़ा सुलटा नहीं पाते हैं, भाई बहन बिरादरी का। 1400 साल पहले क्या मेरा बाप मौजूद था वहां पे? हजरत अमीर मुआविया, हजरत मौला अली, इनके बीच क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, हम मौजूद थे वहां पर। अम्मा आयशा सिद्दीका और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बीच जो मामला हुआ, क्या हम मौजूद थे वहां पर? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए हमारे सुन्नियों को मौत आती है, मौत, और फितना करते बैठे 1400 साल पहले का। कभी आईने में चेहरा देखा तुमने? हज़रत अमीर मुआविया उस शख्सियत का नाम है। तकाबुल किस बला का नाम है यार? क्यों तकाबुल पेश करते हो? ये अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं? नबी ने जिसको फरमा दिया वो अच्छा है। और अल्लाह का वादा, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरा रब फरमाता, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया, हर सहाबी से। हज़रत अमीर मुआविया वो हैं जिन्होंने 20 साल बाज़ाब्ता तौर पर खलीफा की हैसियत से इस्लाम की बागडोर संभाली है, और 20 साल बादशाह की हैसियत से मुसलमानों और इस्लाम की कमांडरी की है, और इस्लाम की हुदूद को उन इलाकों तक पहुंचाया है जहां का तस्वुर भी इंसान नहीं करता। यजीद खबीस था, बेटे के कसूर को बाप पर थोपने वालों तुम्हें हया नहीं आती है?
शर्म और गैरत से डूब मरने की बात है। हजरत नूह का बेटा काफिर था, क्या उसके कुफ्र को हजरत नूह पर मुसल्लत किया जाएगा? हजरत लूत की बीवी काफिरा थी, क्या उनकी बीवी जो काफिरा थी उसके कुफ्र को हजरत लूत पर मुसल्लत किया जाएगा? करबला के तख्ते रेगजार में सबसे पहला तीर चलाने वाला अमर बिन साद अशरे मुबशरा के सहाबी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का लड़का था। तो क्या अमर के इस जुर्मे कबीर का इल्जाम जन्नती सहाबी के सर डाला जाए? इसको जंगलीपन कहते हैं, इसे बेहूदगी कहते हैं। इस तनाजुर में कौम मुस्लिम के लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, हजरत अली की मोहब्बत में पगला मत जाओ। सिद्दीक अकबर भी हमारे सर के ताज, उमर फारूक भी हमारे सर के ताज, उस्मान गनी भी हमारे सर के ताज, मौला अली सरकार भी हमारे सर के ताज, अहले बैत मुस्तफा के सब हमारे सर के ताज। हम छोटा मुंह और बड़ी बात करने लग गए। यूं नहीं था, यूं था और यूं, तुम जानते हो। हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ाब्ता तौर पर 6 महीने की खिलाफत की बागडोर संभालने के बाद हजरत अमीर मुआविया से सुलह करके ये जिम्मेदारी उनको सौंप दी। और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उस पेशीन गोई का बाज़ाब्ता तौर पर आपने अपने जिम्मेदारी से बरा होने का सबूत दिया। मेरे आका फरमाए थे कि मेरा ये नवासा जो हसन है ना, ये मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। नबी ने मुसलमानों का गिरोह कहा, वो गिरोह कौन था? एक हजरत इमाम हसन के मानने वालों का गिरोह था और एक हजरत अमीर मुआविया के मानने वालों का गिरोह था। नबी ने कहा ये 2 मुसलमानों के गिरोह में मेरा शहजादा सुलह कराएगा। नबी तो मुसलमान कह रहे हैं और अंध भक्तों का हाल ये है, ये अंड शंड बके जा रहे हैं। किसी भी सहाबी ने अगर एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में सदका किया है, पूरी दुनिया जमीन भर के सोना खर्च करे, उस मुट्ठी भर जौ के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस खुशकिस्मत इंसान मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की आंखों से जलवे यार देखा हो और ईमान पे खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। कोई शख्स लाखों करोड़ों साल की उम्र पा जाए, 24 घंटा सजदे में सर रखे रहे, अल्लाह की कसम किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। जब ये बात हजरत गजाली जमा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछी गई, किसी शख्स को लाखों करोड़ों साल की उम्र मिल जाए और वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा इबादत में गुजारे, तो किसी सहाबी के बराबर क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं गजाली दौरा, फरमाते हैं इसलिए नहीं पहुंच सकता है, अल्लाह ने अपने महबूब का चेहरा ईमान की हालत में देखने की बुनियाद पर एक नजर पे जो सवाब रखा है, करोड़ों साल की इबादत में नहीं रखा। करोड़ों साल की इबादत में वो सवाब नहीं। इसलिए अपने आप को ठोस बना के रखिए। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम, आज की तारीख में हमारी कौम की बहन बेटियां, बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों की माएं लव ट्रैप का शिकार होकर के मुर्तद होती जा रही है। अभी बाज़ाब्ता तौर पर एक औरत ने 2 बच्चों के साथ मजहब इस्लाम छोड़ करके इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि जिस दिन हमें ऐसी खबर सुनने या पढ़ने को ना मिलती हो कि फला इलाके में एक मुस्लिम बच्ची जो है भाग गई
और उसने अपना मजहब बदल डाला, उनने यूं किया, उनने यूं किया, और फिर क्या होता है 4, 3, 5 महीना गुजरते हैं, उस खातून की लाश के 3-3, 4-4 टुकड़े किए हुए नाली और गटर में मिलते हैं। इसके बावजूद भी हमारी कौम की बच्चियां अंधी हो चुकी है। ओ मां और बहनों, अपनी बच्चियों के दिल में इश्क़ मुस्तफा का ऐसा पैगाम पिरो दो, सरायत कर दो। मर जाना तो गवारा है, मुस्तफा की शरीयत से हटना गवारा नहीं। ये मैसेज दीजिए अपनी बच्ची। मैं बार बार इस बात का कौम के बीच ऐलान करता हूं, मुसलमानों अपने कॉलेज खोलो, अपने स्कूल खोलो, गर्ल्स कॉलेज खोलिए, गर्ल्स स्कूल खोलिए, जहां पर पढ़ने वाली ओनली लेडीज हो और पढ़ाने वाली जो स्टाफ हो औरतों का, वो भी सिर्फ औरतों पे मुश्तमिल हो, ताकि बर्बादी जिंदगी और बर्बादी ईमान का कोई उन्सुर यहां ना पाया जाए। लेकिन क्या कीजिएगा, अरबों खरबों रुपए सुन्नी अंट संट बर्बाद कर देता है, स्कूल नहीं खोलेगा, स्कूल नहीं खोलेगा। अभी इसी हफ्ते की गालिबन बिजनौर की एक वीडियो सामने आई। एक मुस्लिम लेडी अपने बच्चे को लेके स्कूल में गई तो प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा बच्चा नॉनवेज लेके आता है, इसलिए तुम्हारे बच्चे को इस स्कूल में, वो भी 7 साल का बच्चा। कैसे झूठे झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं और इस तरह से हमारे लोगों पे अटैक किया जाता है। कम से कम हमें तो सक्षम होना चाहिए यार। पढ़िए लिखिए, ढंग से मुसलमान बनिए, और मुसलमान इस ग्रेड का बनिए, खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पर यूं हक अदा करो। गर्दन तो कट जाए मगर दीन मुस्तफा का कोई हुक्म कटने ना पाए। ये शऊर पैदा कीजिए और अपनी मेजॉरिटी में दीन को फरोग दीजिए। अपने एक दोस्त को जगाएं, बेदार करें नमाज पढ़ने के लिए, अपने साथ लेके जाइए, अपने छोटे बच्चों को जगा के लेके जाइए। 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ने का हौसला देना, बच्चों के साथ लेके उनको नमाज के लिए जाना, ये जिम्मेदारी आपकी है। नबी ने हुक्म फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने की तरगीब दी जाए, आदत डाली जाए, और 10 साल का हो जाए तो 3 साल बहुत होते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर बाप के साथ मस्जिद आते जाते अगर बच्चा नमाज सीख गया 3 साल में, और इंशाल्लाह सीख जाएगा, थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। बचपन की जिंदगी में जो बात बच्चों को सिखाई जाएगी ना, मरते दम तक वो बात भूलेगा नहीं। आप देखिए ना, लोग यूं करके अपने बच्चों को जहर बच्चों के दिलो दिमाग में इंजेक्ट कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के दिल दिमाग में जहर इंजेक्ट मत कीजिए, मुस्तफा और आले रसूल की मोहब्बत इंजेक्ट कीजिए बच्चों के दिल दिमाग में। नफरत नहीं, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। एक मोइनुद्दीन चिश्ती अगर तस्बीह का दाना, मुसल्ला और वजू का लोटा लेकर के अजमेर की धरती पे बैठ के 90 लाख कुफ्र के दिल में कलमे की रोशनी पैदा कर सकता है, तो अगर सब लोग इसी धारणा को इस्तेमाल करें कि हमें इनकलाब पैदा करना है, अपनी कौम में जागरूकता लानी है, बेदारी पैदा करनी है, क्या वजह है बेदारी नहीं पैदा होगी? जरूर पैदा होगी। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लाम की पर्दा नशीन माओ और बहनों, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। आका फरमाते कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रअयतिही, तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। अगर इमाम आप हैं तो इमाम साहब आपके मुक्तदियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पीर साहब हैं, आपके मुरीदों के बारे में पीर साहब से पूछा जाएगा। अगर बाप साहब हैं तो अपने बच्चों और फैमिली के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह को जवाब देना है, इसकी तैयारी कर लीजिए। अल्लाह इस पुरसे सरापा खुद उसको सलामत रखे। दिए गए वक्त के हिसाब से मैंने 7 मिनट ज्यादा तकरीर कर दी है, उसकी माजरत है, क्योंकि सैयद साहब का वक्त है खिताब करने का।
और मैं उम्मीद करता हूं ये जो किताबें छप रही नहीं है, कोई किसी का बाप मर जाए ना, अम्मा मर जाए, अब्बा मर जाए, कुछ सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसी ही कोई किताब छपवा दिया करें, ठीक है ना। हाँ, जो पूरे खानदान को बुला करके 10-15 देख खिलाते हो और तोंद पे हाथ फेर के खा के भाग जाते हैं रिश्तेदार ना, एक किताब छाप दो, अल्लाह कसम आपका बाप बख्शा जाएगा। ये सदक़े जारिया है, सदक़े जारिया। और ये काम बहुस्नो खूबी आपके इस शहर मोहतरम की ये ज़वाते कुदसी सिफ़ात काम कर रही हैं और इदारे से काम हो रहा है। हज़रत बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। इनके फतावे पढ़ने के बाद बड़ा हौसला मिलता है हम जैसे लोग। बहुत शॉर्टकट में और ऐसा जबरदस्त कि पूछो मत। अल्लाह करम फरमाए, फजल फरमाए, नजरे बस से बचाए, उम्र खिजरी अता फरमाए और इसी नहज पर इससे और खूबसूरत तरीके से दीनो सुन्नियत की खिदमत करने की और मुफ्ती आजम उड़ीसा के तालीमात को आम और ताम करने की, सरकार मुजाहिदे मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाने की अल्लाह इन्हें तौफीक बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।